हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से मैं एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो मेरे हिसाब से जो जो भी आज इस वीडियो में बात करूंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी को भी सजेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के पीछे तीन जो टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे हिसाब से बात किया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की ओर एक कदम और बढ़ाया जा सकता है। तो मैं वो तीन टॉपिक पहले आपको बता देता हूँ, फिर वन बाय वन उस टॉपिक के ऊपर अपनी बात करेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान। मतलब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मतलब एक आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि ट्रेडिंग प्लान, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए वैसा बैक टेस्टेड, और जो आपको सूट करे। जैसे मुझे क्या सूट करता है, आपको क्या सूट करता है, दोनों के नेचर के ऊपर, दोनों के मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग भी किया हुआ है, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग भी किया हुआ है, मैं इक्विटी भी ट्रेडिंग करता हूँ। बट मैंने जो फाइंड आउट किया है कि मुझे स्टॉक मार्केट में क्या सूट करता है, मुझे ना ऑप्शन सूट करता है ना फ्यूचर सूट करता है। मेरे हिसाब से जिसमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे अच्छा होता है वो है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी में स्विंग ट्रेड प्लान करना, वो मेरे हिसाब से मुझे सूट करता है। ठीक है। और इक्विटी को कैसे ट्रेड करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक्विटी ट्रेड करते हो तो उसका स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है। आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए कि अगर ये चीज होता है तो मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। तो वो हो जाता है आपका ट्रेडिंग प्लान। ये आपका बैक टेस्टेड होना चाहिए पूरा तरह से। आपको उस सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं अगर ये सिस्टम लेके मार्केट में काम करूंगा तो मैं इससे पैसे बना सकता हूँ। ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम होनी चाहिए कि आप इस सिस्टम के थ्रू आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे और अपना जो भी है मार्केट में ट्रेड करोगे। ठीक है। और सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट। आप कुछ मत करो, आप एक ट्रेडिंग सिस्टम लेके आओ, स्ट्रेटेजी लेके आओ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में उसको मार्केट में एग्जीक्यूट करो। आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीख गए हो, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप उस तरफ बढ़ चुके हो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ आप एक कदम बढ़ा चुके हो, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करते हो तो। अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो टॉपिक पे अपनी चर्चा कर रहे हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है सिस्टम, आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट, आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपके स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉपर कैपिटल समझिए कि आप अगर 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आ रहे हो और 1 लाख रुपए आप बिना रिस्क मैनेजमेंट किए ही अगर आप मार्केट में उसको लेके आते हो और बिना रिस्क मैनेजमेंट किए आप ट्रेड प्लान करते हो, आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है, स्ट्रेटेजी, अगर वो स्ट्रेटेजी आप लगा के और बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हो तो आपके कैपिटल, अगर 1 लाख रुपए है आपके पास, तो आपके कैपिटल पे कितना परसेंट का रिस्क आप लोगे, ये पहले से डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। अगर अगर एक लाख का कैपिटल है तो आप उसके ऊपर 0.5% से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे पर ट्रेड। ठीक है। 1 लाख रुपए का अगर कैपिटल है तो 500 रुपए का रिस्क लोगे। ठीक है। और ये मेरे हिसाब से। ठीक है। और बहुत लोग तो बोलेंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो ऑप्शन में जाओ, 5 लॉट 10 लॉट से आप ट्रेड करो, तो वो पैसे बनेंगे। ठीक है। लेकिन कैपिटल वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, टिकना है, सीखना है, सबसे पहले ध्यान दो रिस्क मैनेजमेंट सीखने में। ठीक है। अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सीख गए हो तो आपको मार्केट से निकलने वाला कोई नहीं है। स्ट्रेटजी आपके पास है, रिस्क मैनेजमेंट आपको आता है, तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और ये दो चीज के साथ में तीसरा जो टॉपिक है वो है पेशेंस। मार्केट महीने में 20 दिन 22 दिन चालू रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 20 दिन 22 दिन आपको ट्रेड करना ही है। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, मार्केट को देख रहे हो, आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं बन रहा है, 50% आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से 50% स्ट्रक्चर बना है, 50% बनने का वेट करो। जब तक 100% बन नहीं जाता है तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ये पेशेंस आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है। जब तक आप अपने अंदर खुद को पेशेंस उस लेवल तक नहीं ले जाओगे कि आप मार्केट को चलता हुआ देख रहे हो, आपका आपका सेटअप 90% बन चुका है, बट आपका 10% बाकी है। जब तक वो 10%, 90% से 100% आपका सेटअप नहीं बन जाएगा, तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। वैसा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपका जो भी सिस्टम है, अगर आप मान लो कि स्क्रीन के सामने बैठे हो और आपका सेटअप बन रहा है। ठीक है। 50% बन गया, 90% बन गया, आप जिस हिसाब से आपका सिस्टम है, स्ट्रेटेजी है, उस तरह से मार्केट चल रहा है, 90% बन गया है। आप 90% बनने के बाद भी अगर आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, अभी 10% बाकी है मार्केट में, मेरा मतलब मेरा स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरा स्ट्रक्चर बनने में 10% बाकी है, अगर उस जगह खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करेगा मार्केट। ठीक है। आप जब तक उस पेशेंस लेवल के साथ में सिस्टम प्लान, ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर पेशेंस को आप जोड़ देते हो
तो आने वाले टाइम में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। ठीक है, सबसे जरूरी है पेशेंस। मार्केट चालू रहेगा, 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट चालू रहेगा, लेकिन अगर आपके पास फंड है, स्ट्रेटेजी है, 90% आपका स्ट्रेटेजी मैच कर रहा है मार्केट से, यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है, बट 10% आपका स्ट्रेटेजी बोल रहा है कि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, तो आपको ट्रेड में नहीं घुसना है। ये पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब तक ये तीनों चीज आप सही तरह से बिल्डअप नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट में टिक नहीं सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।